देव ऋषि नारद बाबा के पास विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहा था। राजकुमारी के रोने की आवाज सुनकर बाग में आया, बोला देवी जी आप कौन, क्यों रो रही हो, तुम्हारा नाम ग्राम क्या है? मेरे पिता राजा काल नेम नाम से जाने जाते हैं। मैं बाग में टहलने के लिए आई थी, इन नशेड़ियों को देख करके रो रही हूं, डर रही हूं। मेरा नाम वृंदा है। आपका परिचय? मेरे पिता भगवान भोलेनाथ। मैं देव ऋषि नारद बाबा के पास विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहा था। तुम्हारे रोने की आवाज सुन करके बाग में आया। मेरा नाम जलंधर है। चलो तुमको घर छोड़ देता हूं। वृंदा को लेकर के जलंधर रात दरबार में आया। जब चलने लगा छोड़ के, वृंदा बोली आप गुरुजी के पास विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहे हो, और जब वापस होना तो मेरे को दर्शन दे कर जाना, मेरे को मिल करके जाना, भूल न जाना, याद रखना। अबे तक लड़का खूब गाते थे, बच्चे छोटे छोटे हो, परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे याद रखना, कहीं भूल न जाना, क्या क्या। कहा ठीक है मैं लौट के आऊंगा तब मिलकर जाऊंगा। जलंधर चला गया विद्या अध्ययन करने के लिए। इधर राजा काल जी ने देखा अब हमारी लली शादी के योग्य, विवाह के योग्य हो गई है। कहीं अच्छा घर हो, अच्छा बर हो, मैं अपनी बिटिया के हाथ पीले करूं। हम तो कहा करते हैं भैया, हमारे समाज में 4 लोग ऐसे हैं जिनको रात्र में ठीक तरीके से नींद नहीं आती। नोट करो कौन? जिस घर में सर्प निवास करे, छप्पर से चूता पानी हो, उस घर में सर्प पता नहीं कब निकले और परिवार में किस सदस्य के काट ले, चिंता बस नींद नहीं आती। छप्पर से चूता पानी, आप पलंग पर शयन करने के लिए जाओ, एकदम से मौसम बिगड़ा, झम 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 बारिश शुरू हुई, छान में टपका लगा, लड़का बिटिया अलग खड़े रो रहे हैं। घरवाली कह रही है हाय खटिया ऐसी खींच लाओ कथरी भीजी जो। खींचा तानी मची हो भैया, नींद आई। कर्जे का भार लदा सर पर, जो अगर बातदार आदमी है तो 5,000 रुपया कर्जा जब तक अदा नहीं कर लेता नींद नहीं आती। और जिसको कहने सुनने की लाज नहीं, वो तो सोचता कब हमारे यूपी में ऐसी पार्टी की सरकार बने जो आते आते 60 साल माफ करने की घोषणा करे। भाई ये चक्कर में रोके पड़े, अथवा घर सुता सयानी हो,
जब बच्ची शादी के योग्य हो जाती है, माई बाप को अच्छे घर अच्छे वर के लिए चिंता सताती है। क्योंकि हमारे महापुरुषों ने कहा है, बिटिया की शादी किस घर में करी जाए? जो घर बर कुल होई अनूठा, जो घर बर कुल होई अनूठा, करिय विवाह सुतायन रूपा। देखा मेरी बिटिया शादी के योग्य हो गई है, अच्छा घर हो अच्छा बर हो। पहले राजा महाराजा लोग स्वयंवर रीति से बच्ची की शादी किया करते थे। स्वयंवर का मतलब समझ रहे हो? लड़की स्वयंवर का चुनाव करती है कब? जब माई बाप देखते अब मेरी बिटिया शादी के योग्य हो गई है, एक दिन एक तारीख निश्चित करी जाती है। नात रिश्तेदार इष्ट मित्र राजा महाराजाओं को जो जिस हैसियत का वैसे लोगों को बुलाया जाता है, सबके स्वागत सम्मान की व्यवस्था करी जाती है। खाने पीने के लिए बढ़िया से बढ़िया इंतजाम किया जाता है। बिटिया के हाथ में माला दी जाती है और वो लोगों के बीच में टहलती है सहेलियों को लेकर। जिसको अपने लिए अच्छा समझती है, भरी सभा में माई बाप के सामने देखते देखते उसके गले में माला डालती है। यानी लड़की स्वयं वर का चुनाव करती है। कब? जब माई बाप व्यवस्था करते हैं तब। आजकल की बात भैया मैं नहीं कर रहा हूं। रात बिरात टाइम कुटाइम जब देखो तब हेलो 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 मिस्टर कहाँ हो? मिस्टर भट्टी मयूर मिस्टर कहाँ? आज राजा कालनेमी जी ने बढ़िया एक से एक राजा महाराजा नर गंधर्व किन्नरों को बुलाया है। सबका स्वागत सम्मान किया जा रहा है। वृंदा लेकर के बरमाला निकलती है, साथ में सहेलियां हैं। पायन जात दुलारी सखिन संग, पायन जात दुलारी सहेलिन संग। पायन जात दुलारी, पायन जात दुलारी सखिन संग, पायन जात दुलारी सहेलिन संग, पायन जात दुलारी मंद मंद पग धरती धरनी पर, मंद मंद पग चलन चरण छवि न्यारी, चलन चरण छवि न्यारी सखिन संग, पायन जात दुलारी सहेलिन संग, पायन जात दुलारी सखिन संग। मंद मंद पग
जात दुलारे सहेलिन संग, पायन जात दुलारे सखिन संग। कई बार इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से आई गई, किसी को नहीं समझ पा रही है मैं अपना जीवन साथी बनाऊं। इधर क्या हुआ, देव ऋषि नारद बाबा के पास विद्या अध्ययन करके जलंधर वापस हुआ। सोचा चलो वृंदा के मिल करके तब अगारी चलो। भीड़ भाड़ देख करके वो भी सबसे पछाड़ी बैठ गया। वृंदा की नजर पड़ गई, अरे वाह, ये तो वही महाशय जी हैं जो मेरे को घर छोड़ने के लिए बाग से लेकर आए थे। इनसे बढ़िया मेरे लिए जीवन साथी और कौन हो सकता है, और कौन हो सकता है। बड़ी सभा के देखते देखते जलंधर के गले में वृंदा बरमाला डाल दिया, विवाह हुआ। काल ने मेरा जाकी जाए, काल ने मेरा जाकी जाई, वृंदा नाम जलंधर पाए। जलंधर जब चला जाता है घर से लड़ने के लिए, जब तक लौट करके नहीं आता वृंदा एक पैर पर खड़ी रहती है। ये ले जलंधर से आज कोई शक्ति जीत नहीं पा रही। आज तो सब देवता परेशान, सब परेशान। मीटिंग किया कैसे जलंधर मारा जाए, का इसको मारने का एक विकल्प है, एक रास्ता है। उसकी धर्म पत्नी वृंदा एक पैर पर खड़ी रहती है जब तक जलंधर घर नहीं आ जाता है। ऐसो कुछ बनाओ कि दूसरा पैर वृंदा के जमीन में लग जाए, समझ लो जलंधर मर गया। और ये करेगा कौन? भगवान विष्णु जी तैयार हुए, क्योंकि विष्णु जी का वृंदा का रिश्ता बड़ा प्रिय है। जलंधर का प्राकट्य समुद्र से है, जल से है, और लक्ष्मी जी का प्राकट्य समुद्र मंथन से, जल समुद्र से है। लक्ष्मी जलंधर भाई बहन हुए ना। इधर जलंधर की बहन लक्ष्मी जी विष्णु भगवान की सेवा में, और इधर लक्ष्मी जी का भैया जलंधर की धर्म पत्नी वृंदा विष्णु भगवान कौन भाई? सरहाज भाई ना। सरहाज भाई बोल दिया करो जब तक गंजराहा न बनो, बुरा मत मानना भैया। दूर दूर से लोग आए हुए हैं। गांजर के लोगन जो अगर गंजराहा कहा तो इतना चिढ़ाते हैं, इतना नाराज होते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। तो विष्णु भगवान तैयार हुए, कहा चलो हम चलते हैं। जो अगर वृंदा पहले हमको पहचान गई तो विषय हंसी मजाक में बदल दूंगा। हम तो तुमसे मजाक कर रहे थे,
हंसी करे के लिए आए थे, बात बन जाए और न जान पाएगी तो चल करके हमारी अगवानी में आएगी, जलंधर मार दिया जाएगा। जब ही अमित देवन दुख पायो, सुनो जलंधर बनिता आयो, सुनो जलंधर वृंदा देखा, विचार करने लगी। रोज सवेरे जाते थे, शाम को लौट के आते थे, आज दोपहर में आ गए। हो सकता लड़ने वाला कोई वीर पुरुष न मिला हो, इसलिए इतने वक्त आ गए। बड़ी खुश हुई। वृंदापति बिलो के हर साल, वृंदापति बिलो के हर साल, देगे भवन ले गई भवानी। वृंदा को पता चला, अरे ये भगवान मेरे को छलने के लिए आए। खड़े खड़े भगवान को 3 श्राप वृंदा देती है। पहला श्राप दिया, महाराज तुम मेरे को साधारण मानव बन करके आ करके चले हो, इले हे हरे चलो हमें नर देहा, हे हरे चलो हमें नर देहा, मानव बनऊं प्राप ममरे। दूसरे में कहा, महाराज तुम मोहि चलो मोर पति जाई, तुम मोहि चलो मोर पति जाई, ले विपिन तब नार चुराई। तीसरे में बोली, महाराज जब तुम मेरे मांग के सिंदूर को धुलाने के लिए सोचा, मेरे कलाई की चूड़ियां तोड़ाने के लिए सोचा, आप इतने कठोर दिल के पत्थर कलेजे क्यों हो गए? कीले तुम जल बोध बने हो दुखदाई, तुम जल बोध बने हो दुखदाई, पत्थर बने हो कांड की जाए।
में पड़ती है। आजो वहां पत्थर के शालिग्राम भगवान तैरते हैं। भगवान बोले देवी तुम मेरे को पत्थर होने का श्राप न दो। तुमने किसी कल्प में मेरे को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या किया, इसलिए तुम्हारे पति के रूप में मैं आया। वृंदा बोली मक्खनबाजी से काम नहीं चलेगा, श्राप स्वीकार करना होगा। भगवान बोले ठीक है, एक रूप लक्ष्मी बनो, पुण्य तुलसी हम सो, 8 पहर 64 घरी, चढ़ी रहो हमसे सो। सजनवा के सरों पर चढ़ गई सजनी, सजनवा के सरों पर चढ़ गई सजनी, चढ़े रही सजनी, चढ़े रही सजनी, सजनवा के सरों पर चढ़ गई सजनी, सजनवा के सरों पर वृंदा भस्म भई बर पाई, बेग लियो 2 रूप बनाई। जहां वृंदा भस्म हुई है उसी की भस्मी के ऊपर श्यामा तुलसी के पौधे। लोगों ने क्या देखा, धीरे धीरे पूरा क्षेत्र तुलसी के पौधों से हरा भरा वही वृंदावन है, जहां हमारे भगवान श्याम सुंदर मुरली मनोहर श्री कृष्ण जी ने लीलाएं करी है। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका, परम विचित्र जन्म एक दुई कहूं बखानी, सयानी सावधान, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका, जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुन सुमुख सयानी। 3 श्राप वृंदा दिया है, 3 श्राप नारद बाबा दिया है। वैसे नारद के और वृंदा के 2 श्राप तो एकदम मिले हुए हैं। जो नारद का वही वृंदा का है। तीसरा श्राप नारद का अलग हो जाता है, वृंदा का अलग हो जाता है। वैसे नारद के श्राप भगवान के लिए वरदान बन जाते हैं। अंधे की लात कुबरा के गुण तो आप लोग श्रवण करेंगे। एक विशेष सूचना है, हमारे परम स्नेही आदरणीय भाई श्री हरिशंकर तिवारी जी कमलापुर सीतापुर से हमारे अनन्य मित्रों में से मित्र रहे हैं। कई बार दर्शन मेला हुआ, कई बार बातचीत चली, लेकिन ऐसा सौभाग्य, ऐसा इत्तेफाक नहीं बना जो कि हम उनकी सेवा कर सके। आज उनके बेटे के द्वारा सेवा करने का अवसर मेरे को प्राप्त हुआ। काफी दूर से सवेरे बेचारे चल के आए, दिन में सिस्टम नहीं गांठ पाए, तो 1 आध मिनट के लिए
हम भैया को समय दे रहे हैं, आप लोग सुने कैसे बन रही है। ये हमारे बाबा धर्मदास जी का, यहाँ के स्थानीय देवी देवताओं का आशीर्वचन है।